इस वीडियो में क्लास 11th का मैं कॉनिक सेक्शन का सर्कल टॉपिक का ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन x + y = 2। मतलब हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। वो सर्कल दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट जो है वो 3, 4 है, x = 3, y = 4। जो दूसरा पॉइंट है वो 2, -2 है, तो हम कहीं भी ले सकते हैं, इधर ले लेते हैं 2, -2। और साथ ही साथ बोला है कि सर्कल का जो सेंटर है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये लाइन जा रही है, ये लाइन पे लाई कर रहा है सर्कल का सेंटर। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो x + y = 2 है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सर्कल का जो इक्वेशन है वो है x² + y² + z² नहीं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यही हमारा आंसर है। बस हमको g, f और c की वैल्यू फाइंड करके लाना है और इसमें रख देना है। लेकिन साथ ही साथ तुमको मालूम होना चाहिए कि सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर वो होता है -g - f। ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये सर्कल का जनरल फॉर्म है। और इस जनरल फॉर्म में जो सेंटर होता है वो -g - f होता है। ये डायग्राम में भी मैं लिख देता हूँ, -g - f। ठीक, ये सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन में आगे बढ़े इससे पहले अगर तुमको ये क्वेश्चन पसंद आए, समझ में आए तो लाइक कर दें। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। और अगर तुम्हें क्लास 11th और 12th के और भी चैप्टर के वीडियो देखना है तो तुम प्ले लिस्ट में जा कर के चैप्टर वाइज देख सकते हो उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को। ठीक, तो इसमें आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, इसको लिख लिया इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे कि सर्कल 1 पासेस थ्रू। तो जो सर्कल 1 है वो 2, -2 और 3, 4 से पास हो रहा है। तो एक एक करके हम लेंगे। पहले 2, -2 इसमें रखेंगे क्योंकि सर्कल 2, -2 से पास हो रहा है। तो सर्कल के इक्वेशन को 2, -2 सेटिस्फाई करेगा, यानी x के जगह 2, y के जगह -2 हम रख सकते हैं। तो ऐसा रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस करके -2 का स्क्वायर + 2g × 2 + 2f × -2 + c = 0। तो 4 + 4 + 4g - 4f + c = 0। तो ये हो जाएगा 8 + 4g - 4f + c = 0। साथ ही साथ सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है? सर्कल 3, 4 से भी पास हो रहा है, इसलिए ये 3, 4 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह 3, y के जगह 4 हम रख सकते हैं। तो एंड करके लिख लो 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 2g × 3 + 2f × 4 + c = 0, यानी 9 + 16 + 6g + 8f + c = 0। ये ऐड कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा 25 + 6g + 8f + c = 0। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 तो हो चुका था, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अभी एक पॉइंट और लेना बाकी है। वो पॉइंट ये है कि जो सर्कल का सेंटर है वो लाई कर रहा है लाइन x + y = तो x + y = 2। तो x के जगह हम लिखेंगे -g, तो -g, और y के जगह लिखेंगे -f, क्योंकि सेंटर जो है -g - f है और ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह -g, y के जगह -f रख देंगे। इक्वल में 2 है। ठीक, तो माइनस कॉमन निकाल दो या माइनस को उस तरफ भेज दो। तो ये हो जाएगा g + f = -2, 2 को इस तरफ ले आओ तो ये आगे चल
तो ये आगे चल के हो जाएगा 2 प्लस जी प्लस एफ इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को सॉल्व करके हम जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है। तो इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व करने का थोड़ा सा एक टेक्निक है, क्योंकि देखो 2 और 3 में c है, पहले हम c को एलिमिनेट कर देते हैं। तो c को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को जब माइनस करेंगे तो 3 में क्या है 25 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, और 2 में क्या है 8 प्लस 4g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। इसको माइनस कर रहे हैं। माइनस करते टाइम ध्यान देना है, यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहाँ c कैंसिल हो गया, 25 में से 8 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 17। 6g में से 4g गया तो 2g, और 8f प्लस 4f हो जाएगा 12f इक्वल टू 0। यहाँ कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन 5 और 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ भी GF है और यहाँ भी GF है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा है कि इक्वेशन 4 में मैं 2 का इंटू कर दूँ और इक्वेशन 5 में से उसको माइनस कर दूँ। तो इक्वेशन 5 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 4, यानी पहले हम इक्वेशन 5 लिखेंगे। इक्वेशन 5 क्या है 17 प्लस 2g प्लस 12f इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 ये है, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 4 प्लस 2g प्लस 2f इक्वल टू 0। यहाँ हम इनको माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगा दो, तो यहाँ पर 2g में से 2g कैंसिल हो जाएगा, और ये 17 में से 4 माइनस हुआ तो 13 प्लस 10f इक्वल टू 0। तो 10f इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 13, या f की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13/10। ठीक, तो f इक्वल टू माइनस 13/10 आया है। इसको इक्वेशन 5 या 4 हम किसी में भी रख सकते थे, तो 4 में रखना ज़्यादा ईजी है क्योंकि 4 सिंपल दिख रहा है। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ 2 है प्लस g है और प्लस f के जगह माइनस 13/10 इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, g को यहीं रहने देते हैं और इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 13/10 इस तरफ से उधर जाएगा तो प्लस 13/10 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये माइनस में था और 2 प्लस में था, उस तरफ गया तो माइनस 2 हो जाएगा। तो g की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 20, क्योंकि एलसीएम लिए हैं तो g की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7/10। तो f और g की वैल्यू आ चुकी है। इन वैल्यू को हम इक्वेशन 2 या 3 किसी में भी पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 2 ये है, 3 ये है। जो ज़्यादा इजी रहेगा हम उसमें रखेंगे, तो 2 में रख देते हैं। 2 मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है। 2 में है 8 प्लस 4g, 8 प्लस 4g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू है माइनस 7/10, तो 4 माइनस 7/10 प्लस करके, प्लस नहीं माइनस है 4, f की जो वैल्यू है वो माइनस 13/10 है, और प्लस c वैसे ही रहने वाला है, प्लस c इक्वल टू 0। तो ये 2 से इसको काटेंगे तो 8 माइनस ये हो जाएगा 14/5, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 से इसको काटे तो 26 अपॉन ये हो जाएगा 5 प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको हम उस तरफ भेज देते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये उस तरफ गया तो 14/5 माइनस 26/5 और माइनस 8। देखो ये उस तरफ गया तो प्लस हो गया, ये उस तरफ गया तो माइनस हो गया, ये उस तरफ गया तो माइनस। तो c की वैल्यू एलसीएम ले लो तो 5 वैसे ही रहेगा, इसके अपॉन में 5 नहीं है 1 है, यहाँ 5 था तो ये 14 माइनस 26, यहाँ 5 का इंटू करेंगे 40। तो c की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 12
यहाँ -12 आ रहा है, -40 -52/5। तो इस तरह से C की वैल्यू आ चुकी है। C, G और F की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतने को नोट कर लो, फिर मैं मिटा करके इस वैल्यू को यहाँ रख कर बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो G, F और C की वैल्यू निकाले थे उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ G, F एंड C इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में जब इन वैल्यू को रखेंगे तो ये x² + y² + 2g। g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है हमारे पास -7/10। तो -7/10 x + 2f, f की वैल्यू क्या है -13/10 y + c, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -52/5, 52/5 इक्वल में 0 वैसे ही रहने वाला है। ठीक, यहाँ हमने G, F और C की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। अब देखते जाओ क्या होगा, x² + y², ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 10 को काटेंगे तो 5 बचेगा, माइनस सामने आ जाएगा तो -7/5x माइनस ये 2 से इसको काट दिए 13/5y -52/5 = 0। 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, 5 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 5x² + 5y² -7x -13y -52 = 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही हमारा आंसर है।